बोल रुक्मिणी, अगर तुम हमारे मित्र रुक्मी की बहन नहीं होती, मेरे शत्रु को सम्मानित करने के प्रस्ताव के लिए आज इसी समय मृत्युदंड दे देता। राजाभिषेक, आपकी पुत्री की मति भ्रष्ट हुई है। ये उस मायावी कृष्ण के जाल में फंस चुकी है। नहीं मगध सम्राट, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि हम कृष्ण का पक्ष भी सुनें। केवल कही सुनी बातों पर विश्वास करके इतना बड़ा युद्ध करना ये उचित नहीं है। रुक्मिणी, बस। अब तुम हमें और मगध सम्राट को राजनीति सिखाओगी? राजकुमारी हो तुम। अपने पिता के यहाँ विलाप भोगना और किसी राजा की धर्मपत्नी बनकर उसका अनुगमन करना ही तुम्हारा भाग्य है। तुम केवल घर संभालो, क्योंकि राज्य और राजनीति संभालने के लिए अभी हम जीवित हैं। किंतु भ्राता। दासियों, ले जाओ राजकुमारी को अपने कक्ष में दृष्टिबंदी बनाकर रखो। स्मरण रहे, मेरी आज्ञा के बिना राजकुमारी अपने कक्ष से बाहर नहीं जानी चाहिए। स्मरण रहे। पिताश्री, आप कुछ कहिए ना। पिताश्री का मौन ये दर्शा रहा है कि उन्हें मेरा निर्णय स्वीकार है ना पिताश्री? हाँ, रुक्मी उचित कह रहा है। अपनी बहन की इस मूर्खता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं सम्राट। क्षमा मांगने में समय व्यर्थ करोगे तो जीवन भर झुके रहोगे। हमें तुरंत उस मायावी कृष्ण पर आक्रमण करना है। आज्ञा है पिताश्री। आइए इधर। कान्हा, मैंने इस स्वप्न लीला में भाग क्यों नहीं लिया ज्ञात है? इसीलिए क्योंकि मैं अपने राधा कृष्ण का विवाह सत्य में होते हुए देखना चाहता हूं। उसके लिए अभी समय है, वो क्षण भी आएगा। कब आएगा कान्हा? अब हमारे यहां से जाने का ये अंतिम क्षण है। इसके पश्चात कोई भी धर्म, कर्म या आदेश तुम्हें पुनः यहाँ नहीं लौटा पाएगा। इस जन्म में राधा के साथ तुम्हारे ये अंतिम क्षण है कान्हा। इसके पश्चात तुम राधा से कभी नहीं मिल पाओगे। ये नियति यदि दो प्रेमियों में विरह लाती है तो यही नियति उनका मिलन भी करवाती है था। मुझे तो जाना ही होगा, किंतु अब धर्म या कर्म नहीं, राधा स्वयं ही वो माध्यम बनेगी जो मुझे सदा सदा के लिए यहां से भेजने वाला है। कैसे? ऐसे था राधा रानी का प्रथम निर्णय सबसे कठिन निर्णय होने वाला है। महाराज की जय हो। युवराज कृष्ण की ओर से आपके लिए संदेश आया है। महाराज उग्रसेन को युवराज कृष्ण का प्रणाम। आज बरसाना की राधा रानी सारे लोगों के समक्ष अपना अंतिम निर्णय सुनाने वाली है। तब तक मैं यहीं रुकूंगा। यदि राधा रानी का निर्णय आपसे विपरीत हुआ तो मुझे बरसाने में कुछ दिन और रुकना पड़ सकता है, क्योंकि मथुरा पर आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा के लिए आप वहां हैं ही, किंतु यदि बरसाने पर आक्रमण हुआ तो यहाँ की सुरक्षा के लिए मैं यहीं रहूंगा। मैं अपने लोगों को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकता। माना कि कृष्ण शक्तिशाली है, किंतु यदि इतनी बड़ी विशाल सेना ने एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया तब वो अकेले उनका सामना कैसे कर पाएंगे? आप निश्चिंत रहिए महाराज। श्री कृष्ण निर्णय लेने से पहले ही परिणाम जान लेते हैं।
उनके पास इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा, क्योंकि जरासंध कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना ले आए, किंतु श्री कृष्ण को पराजित करना इतना सरल नहीं है महाराज। देखिए सम्राट, आपके एक संकेत से इस रुक्मी ने एक ही रात्रि में समस्त विदर्भ सेना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। यह दृश्य कैसा लग रहा है सम्राट? यही कि यहाँ आके मैंने कोई भूल नहीं की। सेना को आदेश दो कि वो मेरे नेतृत्व में रहे। कृष्ण मेरे जमाता की हत्या की है, मैं उसके एक एक प्रियजन का अंत करूंगा। बरसाना का एक एक व्यक्ति मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि बरसाना को जलाकर भस्म कर देगी। सैनिकों, आज के बाद तुम सभी मगध सम्राट के अधीन हो। वो जैसा कहेंगे तुम सभी वैसा ही करोगे। तो बोलो, मगध सम्राट जरासंध की। सम्राट, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आप जैसा महाशक्तिशाली योद्धा युद्ध में जा रहा हो तो उस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता नहीं। उचित सम्राट? चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े सुनेत्रा, पर मुझे कृष्ण के पास जाकर उसे सूचित करना ही होगा। कृष्ण के प्राण संकट में हैं। आप जो कर सकती थी आपने किया, अब आप कुछ नहीं कर सकती। राजकुमार रुक्मी ने आपके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा चक्र बना दिया है। आपका यहाँ से निकलना असंभव है। प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है सखी। तुम कुछ भी करो, बस मुझे कृष्ण के पास ले चलो। एकांत। रुक्मिणी, आज तक जो तुमने चाहा मैंने तुम्हें दिया। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तुम्हारी कोई इच्छा तुमने नहीं छोड़ी, और आज तुमने अपने पिता को ही लज्जित कर दिया। तुम मुझे बिना बताए छुपकर राज्य से बाहर जा रही थी, क्यों? जैसे ही मुझे युद्ध की सूचना मिली, मेरे अंतर्मन ने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत जाकर कृष्ण को सूचित करना चाहिए। मगध सम्राट जरासंध और भ्राता रुक्मी भूल कर रहे हैं, पर मैं जानबूझकर दोषी नहीं रह सकती। यदि आपसे आकर अनुमति लेती तो विलंब हो जाता। तुम स्वयं जानती हो तुम्हारा भाई कितना निर्दयी है, और वो जरासंध, वो तो तुम्हारे भाई से भी सहस्त्र गुना क्रूर है। भगवान की दया से तुम अब तक जीवित हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्राण के भय से, अपने कर्तव्य से राजवंशी कब से पीछे हटने लग गए पिताश्री। कृष्ण का पक्ष सुने बिना उस पर आक्रमण करना अन्याय है, अधर्म है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, ये सब बलियों के हाथ का खेल है पुत्री। हम जरासंध के अधीन हैं। वो भारत का शक्तिशाली सम्राट है, हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। मैं स्वतंत्र जन्मी हूं पिताश्री। मैं किसी सम्राट के अधीन नहीं, इसलिए मैं कृष्ण की सहायता करने अवश्य जाऊंगी। ठीक है, यदि मेरी पुत्री मेरे शव को लांग कर जाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि तुमने ऐसा किया तो जरासंध मेरा अंत कर देगा। पिताश्री। हाँ पुत्री, यही कटु सत्य। अब निर्णय तुम्हें लेना है रुक्मिणी। क्या बात है राधा? आज राधा रानी के रूप में तुम्हारी पहली सभा है, तो राधा की बात ही जाना चाहिए या राधा रानी की बात ही जाना चाहिए? तो तुम ही बता दो। मैं क्यों बताऊं? क्यों? जब मैं दिखा सकता।
तुम्हारे कृष्ण के हाथों तुम्हारा अंतिम श्रृंगार हो चुका है राधे। अब अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने के लिए तुम सज्ज हो।